नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो एक वीडियो लेकर आया हूँ। ये अपने जो हिंदुस्तान फर्स्ट वाले हैं शायद, ये उनका वीडियो है। टाइटल है तनवीर अहमद क्राइंग कॉर्बिन बॉश टाइट रिप्लाई टू पीसीबी नोटिस ऑन आईपीएल ज्वाइन आईपीएल वर्सेस पीएसएल। तो जी हाँ, ये स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। अभी कल परसों भी मैंने बताया था, कल भी बताया था कि कॉर्बिन बॉश जो क्रिकेट प्लेयर हैं, उन्होंने पीएसएल को मार दी लात और बोला कि मैं नहीं खेल रहा पीएसएल वैसल में, भाड़ में जाए पीएसएल, मैं जा रहा हूँ जी आईपीएल खेलने। वो भी मुंबई इंडियंस की टीम में आए हैं वो। और इससे पाकिस्तान में मची है खलबली। पाकिस्तान ने पहले उनको नोटिस भेजा, फिर उसमें कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप तो हमारी नाक कटवा रहे हैं और ये क्या है वो क्या है। तो कॉर्बिन ने बोला कि अबे ऐसी की तैसी, रिप्लाई दे दिया, बोला कि मैं नहीं आ रहा भाई, जाओ जो करना है करो, मैं तो जाऊँगा आईपीएल खेलने और मैं पीएसएल को मारता हूँ लात। तो चलिए वीडियो में देखते हैं क्या है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, कॉर्बिन बॉस ने जो पीसीबी की नोटिस था कि आप आईपीएल में क्यों जाके ज्वाइन कर दिए पीएसएल को छोड़कर, उसका तगड़ा जवाब दिया है। और कॉर्बिन बॉस ने यह कहा कि मुझे आईपीएल में मेरा फ्यूचर ज्यादा अच्छा दिखता है, आपकी जैसी छोटी लीग खेलना मेरे बस की बात नहीं है और मैं आईपीएल ही खेलूंगा। जब भी पीएसएल के आगे आईपीएल आएगा मैं आईपीएल को चूज करूंगा, जिसको लेकर तनवीर अहमद के समय पूरी पाकिस्तान मीडिया को मिर्ची लगी है। चलिए वीडियो देखते हैं। बॉश की बात करता हूं। आप ये कहते हैं कि जी मुंबई इंडियंस से मुझे ऑफर आई, मुंबई इंडियंस में चला गया, मेरा फ्यूचर वहां पे है, वो दुनिया की लीग्स खेलता है, आईपीएल के अलावा भी जहां जहां मुंबई इंडियंस खेलती है, मुझे हो सकता है वहां पे सब मौका मिले। या हो सकता है, ये भी अब आपको मैं बता दूं, या हो सकता है उसका कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा बना दिया हो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि भाई अब आप ये सारी लीग्स खेलेंगे। ठीक है, हो सकता है, हमें तो पता नहीं है ना। आपके दोस्त वहां रहते हैं ना, उनसे जरा पूछ लेना ना, बहुत पक्के दोस्त हो गए हमारे लोगों के, वो बहुत पक्के हो गए, फोन मैसेज करके पता कर लें कि भाई इसके कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या, वो बता देंगे कुछ ना कुछ। तो ऐसा हो सकता है उसका कॉन्ट्रैक्ट बन गया हो जिसकी वजह से उसने पहली फुर्सत में छोड़ा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपकी अपनी वैल्यू तो कोई नहीं है ना, इसका मतलब आपको जहां पैसा नजर आएगा आप चले जाएंगे। आप यहां से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से बेहतर था आप उनसे बात करते कि नहीं मैं कर चुका हूं यहां पे, मैं अब यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन बात सीधी सीधी ये है कि वहां अब तुम्हारे हिसाब से करेगा वो, तुम्हारे हिसाब से करेगा वो, उसके पास दिमाग नहीं है। उसको दिखने रहा है कि आईपीएल में और पीएसएल में कोई कंपैरिजन नहीं है। उसको दिखता नहीं है कि पीएसएल फुद्दू लीग है और आईपीएल जो है वो टॉप की लीग है। उसको नहीं दिख रहा। कोई जो गली का क्रिकेटर होगा ना, अगर उसको ऑफर मिलेगा तो समझ जाएगा कि भैया आईपीएल है यार। 16 बिलियन डॉलर्स की है आईपीएल, 16 बिलियन डॉलर्स। आपका पीएम एक एक बिलियन के लिए नाक रगड़ता है तनवीर अहमद, और हमारा सिर्फ आईपीएल 16 बिलियंस का है। क्या बात करते हो? थूकने ना जाए तुम्हारे यहां प्लेयर। कि वहां से प्रेशर इतना डलता है, पैसे इतने दिए जाते हैं, या ये भी बोला जाता है कि भाई आप जो हैं वो बैन हो जाएंगे, अब हम आपको नहीं खिलाएंगे। वजह यही है ना कि अब जितने भी क्रिकेटर्स उनको ये पता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही लीग है जहां पे इतनी फैसिलिटी, सब कुछ, हर चीज, ये वो, जो कुछ करना चाहो वहां सब कुछ मिलेगा। जिस तरफ आप पैसा फेंकेंगे लोग उस तरफ भागेंगे। हम यही बात करते हैं अपने लोगों से कि भाई ऐसा सिस्टम करें, ऐसी चीजें करें कि आपकी क्रिकेट में पैसा है, आपकी लीग में पैसा है। जब पैसा आने लग जाएगा ना, अगर यही 19-20 पैसों का फर्क होता ना, वो कभी भी नहीं जाता वहां पे। बहुत ज्यादा पैसों का फर्क होगा, जरूर इसीलिए वहां पे गया है, उसके साथ डिफरेंट लीग। तो ऐसा सिस्टम लेके आए कि अगर कोई जाना भी चाहे तो जरा सोच ले कि नहीं यार यहां पे भी पैसा बहुत अच्छा मिल रहा है, मैं अब यहां से नहीं जाऊंगा। दूसरी बात ये कि उस आईपीएल का इतना ज्यादा वो यानी पैसे की इन्वॉल्व। तनवीर अहमद अपने फॉर्मर पीसीबी चीफ का बयान भूल गया है। मैं याद दिलाता हूं यार, तुम्हारे फॉर्मर पीसीबी चीफ रमीज राजा एक ऐसा सिस्टम बनाए जो पैसे हो और बराबर 19-20। अब एक घंटे का तुम्हारी औकात नहीं है बे, भारत के बराबर का सिस्टम बना लेने का। लगाओ भाई रमीज राजा का स्क्रीनशॉट। बीसीसीआई के टुकड़ों पर पलते हो और बीसीसीआई से आगे जाने का ख्वाब देखते हो। तनवीर अहमद, तेरा यह ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। अबे बीसीसीआई तेरे जैसे 36,000 बोर्ड को ना यूं पाल ले, यूं फूंक के पाल दे वो, समझे? तुम बात करते हो कि जी ऐसी लीग हम बनाएंगे, मैं तो जाकर एंड्रोमेडा गैलेक्सी में अपना घर बनाऊंगा। अब ये बोलने में मेरे पैसे थोड़े नहीं लगते हैं, है कि नहीं? देखो कल को ये पॉसिबल हो सकता है, आज से 1000 साल बाद, कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी में हमारे बंदे पहुंच जाएं और वहां पर अपना घर बना लें। लेकिन पीसीबी बीसीसीआई की बराबरी कर ले, ये ना हो सकता भाई, तुम्हारी औकात से बाहर है, समझे? पजामे से ना निकलो, पजामे में रहो। यानी पैसे की इन्वॉल्वमेंट, और चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट इतनी है कि वो ये सोचते ही नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं जी दूसरी लीगें छोड़ देंगे, लेकिन हमने ये लीग खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अब इस लीग में डगआउट में भी बैठ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। ये दो लीग्स एक साथ हो रही है ना, ये भी प्रॉब्लम है। नहीं, वो तो हमें पहले ही आइडिया था कि कुछ ना कुछ, अभी जिस तरह आपने बात की कि हो सकता है कोई और भी चले जाए, तो अगर और भी जाने लग गए तो फिर तो ये मतलब यानी ये चीज ठीक तो नहीं है ना। आपने पैसा दिखाया बॉश को, उसको सुहाने ख्वाब दिखाए आपने। ख्वाब क्या दिखाई, रियलिटी दिखाई है बे। तनवीर अहमद 5 मैच खेलने वाले पाकिस्तान के टुच्चे से 2 कौड़ी फूटी कौड़ी के प्लेयर, और खबर तो आ रही है कि 5-6 प्लेयर और छोड़ गए पीएसएल। खबरें आ रही हैं। अबे तुम्हारे पीएसएल को दफन करके मानेंगे हम, दफन करेंगे। और ये जो टाइमिंग की बात हुई है ना, इस पे तो बात गोल करके तुम, टाइमिंग पीसीबी ने जानबूझकर रखी है आईपीएल वाली, जानबूझकर रखी है। तो जब जानबूझकर रखी है, अबे हाथी से टकराओगे तो गधा जीत तो नहीं जाएगा ना। हाथी से गधा जीत नहीं सकता ना। तो पीसीबी वही गधा है और पीएसएल वही गधा है। आपने ये बोला कि जी छोड़ो पीएसएल को, मुंबई इंडियंस में आ जाओ। जाहिर सी बात है यार, मुंबई इंडियंस इतनी बड़ी टीम, उसकी जो लीग्स हैं, उसकी जो टीम्स हैं वो डिफरेंट लीग्स में खेलती हैं। तो आपने उसको ख्वाब दिखाए, आपने उसको पैसा दिया। अब जब से ये आईपीएल में पैसा आया है तो उस हिसाब से क्रिकेट बोर्ड भी थल्ले लग गए सब। अब बीसीसीआई के क्रिकेट बोर्ड भी थल्ले लग गए। अब उनको जाहिर सी बात है यार, अब उनको पैसा मिलता है, क्रिकेट बोर्ड्स को कमीशन मिलता है प्लेयर्स की सूरत में। जितने प्लेयर्स वहां जाएंगे, जितना पैसा उनको मिलेगा, उस हिसाब से क्रिकेट बोर्ड को कमीशन मिलता है। लेकिन तो ये तो फिर अब क्रिकेट बोर्ड को सोचने की जरूरत है ना कि यार जब आपने एक टीम से साइन कर लिया तो फिर आपको वहां जाने की जरूरत नहीं थी। ऐसा नहीं था कि बॉस साहब की जो क्रिकेट है वो खत्म हो गई है, वो यहां से इस सीजन खेलता, अगले साल वहां चला जाता, ना खेलता जो है वो पीएसएल। पाकिस्तान के मामले में ना मुझे एक चीज क्लियर नजर आती है, ये जानबूझ के ये ड्रामेबाजियां करते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट खराब हो, पाकिस्तान की लीग खराब हो, ये सब कुछ हो, ये जानबूझ के करते हैं। ये मुंबई इंडियंस को या बीसीसीआई को ये हरकत करने की जरूरत नहीं थी। जब बॉस जो है वो सिलेक्ट हो गया था पीएसएल में, उनको इससे बात करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं तो ये भी सुन रहा हूं कि पता नहीं पीएसएल के अंदर और भी प्लेयर्स हैं, उनको भी खींचने की कोशिश हो रही है कि जी हम आपको इतना पैसा देंगे, आप छोड़ें और आप चले जाए। अगर देखिए बॉस की हद तक तो ठीक है, लेकिन अब अगर किसी और प्लेयर ने किया ये हरकत, तो फिर भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी बैन लगाना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं चल सकता। वरना इस तरह तो मतलब मजाक बन जाएगा लीग की, कोई पीएसएल की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। इस तरह तो हर कोई छोड़ के जाता रहेगा। तो बैन लगाए आप भी, कोई मसला नहीं है। हम मुश्किल टाइम पे हमने खड़ी की अपनी लीग। लगाओ ना बैन। जितने मैच तूने खेले ना तनवीर अहमद पाकिस्तान के लिए, उससे भी कम तेरी बुद्धि है। उसकी रेटिंग अगर मैं करूं तो उससे भी कम तेरी बुद्धि है। अबे पागल, बैन लगाने की बात कर रहा है, कर ले। अपने आप को तबाह करना है। जो कुछ भी चल रहा है ना, थोड़ा बहुत जो चल भी रहा है वो भी खत्म करवाना चाहता है तो कर भाई कर। ठीक है, हमने इस मुश्किल टाइम पे सब कुछ कर लिया है। तो ये अगर प्लेयर नहीं आएंगे तो कुछ नहीं होता भाई। हमने चैंपियन ट्रॉफी भी करा दी, हमने पीएसएल भी करा दी, हमने सब कुछ करा दिया। तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ेंगे। कॉर्बिन बॉश ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान सुपर लीग को साइन किया, यहाँ वो डायमंड कैटेगरी के अंदर पिकअप हुए। 60,000 से लेके 85,000 यूएस डॉलर की डायमंड कैटेगरी होती है पीएसएल में। कन्वर्जन में भी देखेंगे कि आईएनआर में कितना बनता है, और आईएनआर में जितना भी अमाउंट बनता है, क्या उस अमाउंट से ज्यादा या उस अमाउंट से कम उसने मुंबई इंडियंस में साइन अप क्यों किया। कोई गुड इनफ कोई 1.5 करोड़ रुपया डायमंड कैटेगरी के में आने का, खेलने का पेशावर ज़ल्मी के थ्रू मिलना था। 30 लाख रुपए की बेस प्राइस से इसको कोई ऊपर पैसा नहीं मिल रहा मुंबई इंडियन में। तो ऐसी क्या मौत आई कॉर्बिन बॉश को कि 30 लाख रुपए की बेस प्राइस वाला प्लेयर, अगर मैं उसको पीकेआर में कन्वर्ट करूं तो शायद जो उसको पीएसएल में पैसे मिल रहे थे वो उसके कम पैसे हैं। सो कॉर्बिन बॉश की प्रोबेबिलिटी मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में एज ऑफ नाउ कम दिखती है। उसका बेंच पे बैठना ज्यादा दिखता है, बट वेयर पीएसएल में वो आता, वो 11 में ज्यादा होता है, बेंच पे कम होता। इस सब के बावजूद क्यों जा रहा है? कॉर्बिन बॉश कहता है कि देखिए जी, मैं मुंबई इंडियन की केप टाउन की टीम से खेलता हूं, जो मेरी साउथ अफ्रीका की T20 की टीम है, और मेरा पीएसएल को छोड़ना कोई पैसे की लालच नहीं है। वो मैंने सिर्फ इसलिए छोड़ा है क्योंकि आईपीएल की जिस फ्रेंचाइज ने मुझे पिकअप किया है वो भी मुंबई इंडियन है। सो मुंबई इंडियन की 2 टीमों का मैं अब हिस्सा बन चुका हूं, और मुंबई इंडियन के पास और भी दुनिया की फ्रेंचाइज क्रिकेट की अपॉर्चुनिटीज हैं। सो मैं अपने जो एक लिमिटेड सा मेरा करियर है 5-6 सालों का, मैं समझता हूं कि मुंबई इंडियन के साथ रह के वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके मेरा लॉन्गेविटी और मेरा एक्सपोजर और मुझे जो छोटी सी शेल्फ लाइफ है उसमें ज्यादा अर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। सो इस वाले पीएसएल में भले मुझे ज्यादा पैसे मिल रहे हो, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी अपने फ्यूचर की ज्यादा बड़ी दिख रही है विद मुंबई इंडियन। और कॉर्बिन बॉश ने जब जमा कराया जवाब, और पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई अब वो इसके ऊपर फर्दर केस करें ना करें, क्योंकि देखो लीगली तो कॉर्बिन बॉश गलत है। He got into the contract with Pakistan Super League. He breached the contract. Now जिसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है वो ब्रीच किया। आपको और भी ऐसे प्लेयर्स दिखेंगे जो कि कोशिश करेंगे कि हमारा मुंबई इंडियंस, सीएसके, ऐसी टीम जिनके पास आईपीएल सेट के कोई 3-4 दूसरी फ्रेंचाइजीज में लीग्स हैं,
लीग्स में टीम है, हम उनके साथ अपने आप को साइन अप कर लें। कि आजकल आईपीएल वर्सेस पीएसएल एक जंग सी शुरू हो चुकी है और एक खिलाड़ी कॉर्बिन बोश जो है वो पीएसएल को छोड़ के आईपीएल खेलने चला भी गया है और इस पे पीसीबी बड़ा भड़क उठा था और कॉर्बिन बोश को जो है वो एक लीगल नोटिस भेजा गया था ना कि कॉर्बिन बोश ने उस लीगल नोटिस की बत्ती बना के ना आपको वापस दिया कि ये लो डाल दो इसको। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कॉर्बिन बोश ने जो है वो डिसरिस्पेक्ट नहीं किया पीएसएल को, लेकिन हकीकत में ये बेइज्जती उसने की है। लीगल नोटिस के जवाब में उसने क्या बोला, उसने बोला कि मैं पीएसएल को डिसरिस्पेक्ट करना मेरा मकसद नहीं था, लेकिन मैंने अपने कैरियर को देखते हुए आईपीएल को चुना। मुंबई इंडियंस एक बहुत बड़ी टीम है और मेरे लॉन्ग टर्म कैरियर के लिए इससे ज्यादा बेस्ट कोई चीज नहीं है। मैं जो आईपीएल खेल रहा हूं और मुंबई इंडियंस की जानब से खेल रहा हूं। यानी कि उसने आपकी लीग की आपको औकात दिखाई है कि आईपीएल के सामने आपकी जो लीग है ना उसकी कोई औकात नहीं है। आपकी लीग में कैरियर नहीं बन सकता, आपकी लीग में क्वालिटी नहीं है। आईपीएल में क्वालिटी है, वहां पर पैसा ज्यादा है और वो मेरे करियर के लिए ठीक है। इसका मतलब क्या है कि उसने मुंह से ये कह दिया कि मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसने डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। ये डिसरिस्पेक्ट ही थी कि पहले उसने पीएसएल में अपना नाम दिया, आपने उसको पिक किया और उसको इतनी इज्जत दी और उसके बाद उसने आईपीएल को ज्वाइन कर लिया और आपको जो है वो ठिंगा दिखा दिया। इसका क्या मतलब है कि उसने आपको आपकी औकात दिखाई, आपकी लीग की औकात दिखाई है उसने। उसको पीएसएल से डबल पैसे आईपीएल में मिल रहे हैं, उसको जो मुंबई इंडियंस जो खेलने के लिए मिल रही है, बड़े बड़े स्टार्स रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्या कुमार यादव जैसे प्लेयर्स के साथ वो जो ड्रेसिंग रूम शेयर करेगा वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के साथ, चैंपियंस टी20 के चैंपियंस के साथ। और सबसे बड़ी बात कि आईपीएल में जो बहुत ज्यादा प्लेयर्स का ख्याल रखा जाता है। अगर उसने एक बार उसका छक्का लग गया और आईपीएल में उसने परफॉर्म कर दिया ना, यकीन माने उसकी लाइफ सुधर जाएगी। आईपीएल के एक सीजन को भी खेलने अगर खिलाड़ी, यकीन माने पीएसएल के 10 सीजन खेलने के बराबर होता है उसके लिए। फिर वो कैसे ना बोले उसके करियर के लिए आईपीएल से बेस्ट पीएसएल नहीं है। उसने सीधी सादी बात बोली। अब जिस खिलाड़ी को जिस तरफ पैसा ज्यादा मिलेगा वो उधर जाएगा। उसे जो अब आईपीएल में पैसा ज्यादा मिल रहा है और वो भाई आईपीएल में चला गया। और इसमें कुछ पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं कि पीसीबी ने जो है वो कॉर्बिन बोश को औकात दिखा दिया जी, पीसीबी ने लीगल नोटिस भेजा और उसने आगे से जो है वो क्लैरिफाई किया कि भाई साहब जो है वो मैं जो है वो डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, मेरी मजबूरी थी। भाई ऐसा कुछ नहीं है। उसने सीधा सीधा आपको बोल दिया कि आपकी लीग अच्छी नहीं है, आईपीएल अच्छी है, आपकी लीग से ज्यादा फायदा मुझे आईपीएल में हो रहा है, इसलिए मैं जो आईपीएल को ज्वाइन कर लिया मैंने। उसने आपकी बेइज्जती कर दिया, आपको यह कह दिया कि आपकी लीग छोटी है, आपकी लीग में मेरा करियर नहीं बन सकता है, मेरा करियर आईपीएल में बनेगा, मुंबई इंडियंस में बनेगा। यानी कि दो बार उसने आपको पेला है, लेकिन आपको समझ नहीं आई है भाई कि आपके साथ क्या हो गया है। कि कॉर्बिन बोश ने बताया कि भाई उन्होंने जो है वो आईपीएल को पिक कर लिया है और रीजन ये है कि उनका ये मानना है कि जो आईपीएल फ्रेंचाइजीज के जो ऑनर है, ये ग्लोबली जो 5 लीग्स हैं उसमें भी ये इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर वो जो मुंबई इंडियंस का हिस्सा बने, अगर वहां पर परफॉर्म करने में कामयाब हो जाते हैं तो उनको लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज जो है मिलेंगी। क्योंकि हमने बड़ी इस पर आवाज उठाई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक्शन लेना चाहिए और नोटिस भेजना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन भी लिया और नोटिस भी भेजा। तो भाईजान रिस्पॉन्ड में अगले ने कहा कि भाई मेरा फ्यूचर ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी जो होती है एसए लीग, उसमें भी जो आईपीएल के ऑनर्स इन्वॉल्व होते हैं। दुबई के अंदर जो आईएल टी20 है उसके अंदर भी आईपीएल के ऑनर्स जो इन्वॉल्व हो जाते हैं। हर किस्म की लीग में आईपीएल के ऑनर्स आ रहे हैं भाई। देखिए बिल्कुल 100 में भी अब तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट उनकी है। तो बोश का मानना यह है कि डिसरिस्पेक्ट में पीएसएल को कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई मैंने आईपीएल कोई सिर्फ इसलिए पीएसएल को डिच करने के लिए छोड़ दिया हो या किसी और रीजन के लिए। मैंने अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए फैसला किया है। मेरी साहब बड़ी अफसोस वाली बात है। अगर आप देखो, ठीक है, प्लेयर्स हमें नजर आ रहे होते हैं कि बहुत ज्यादा लालची हैं, प्लेयर्स नजर आ रहे हैं कि बहुत ज्यादा पैसे के पीछे भाग रहे हैं। और एक्चुअली में आप जो भी बोलो, उन्होंने ठीक है कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जी आईपीएल इसलिए उन्होंने आईपीएल खेलने के लिए जा रहे हैं और पीएसएल खेलने के लिए नहीं जा रहे। अभी और भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, तो उसके चलते अगर उनको रिप्लेसमेंट चाहिए हुई तो बड़े नाम आपको फिर वो पीएसएल से ही निकालेंगे। तो ये आईपीएल के ऑनर्स फिर पीएसएल से ही लेंगे और आप देखोगे शायद आगे आने वाले वक्त में भी कि ये छोड़कर आईपीएल में जाएंगे। बात ये है कि इस टाइम जो प्लेयर्स हैं वो शदीद लालची नजर आ रहे हैं। नहीं, प्लेयर्स का देखो मेन मोटिव है ना, जो सच्ची बात है, पैसा कमा ले बस। अब वो टाइम चला। सीधी बात है, जो इन शॉर्ट अगर आप देखो जो बोश छोड़कर जा रहे हैं, छोड़ के जा चुके हैं पेशावर ज़ल्मी को मुंबई इंडियंस में, वो एक ही रीजन है कि जो डायमंड कैटेगरी वो पेशावर ज़ल्मी से कमा रहे थे, आईपीएल में मुंबई इंडियंस इनको कोई बहुत ज्यादा फिर भी नहीं, लेकिन फिर भी पीएसएल के मुकाबले में 4 गुना पैसा ज्यादा दे रही है, 4 गुना। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे तनवीर, चलिए तो वीडियो खत्म हो गया। जाहिर सी बात है यार, देखो कौन पैसा नहीं कमाना चाहता है। मैं अगर बिजनेस कर रहा हूं तो मैं पैसा कमाना चाहता हूं। आप अगर यूट्यूब पर बैठे हैं तो आप पैसे कमाना चाहते हैं। आप आगे यूट्यूब पर ज्ञान दे रहे हैं तो आप भी पैसे कमाना चाहते हैं, मैं भी पैसे कमाना चाहता हूं। खिलाड़ी प्रोफेशनल है, वो भी प्रोफेशनली पैसे कमाना चाहता है। भाई ये क्रिकेटर की लाइफ कितनी होती है? हर कोई रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली नहीं बन जाएगा ना एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। तो उनको उसमें अपना फ्यूचर देखना है ना, उसने अपना फ्यूचर देखा। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात है क्वालिटी की। जो मैचेस की क्वालिटी हैं
वो पीएसएल से कहीं ज्यादा बेहतर है। जो प्लेयर्स जिनके साथ बॉश खेलेगा उनकी क्वालिटी पूरी दुनिया देख चुकी है, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे पांड्या हो, चाहे सूर्य कुमार यादव हो, चाहे केएल राहुल हो, जितने भी जो भी प्लेयर हैं इंडिया के, वो जानते हैं कि मैं दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ खेलूंगा, मुझे कुछ सीखने का मौका मिलेगा, मैं देखूंगा, मैं ड्रेसिंग रूम शेयर करूंगा। और ये बहुत बड़ी चीज होती है। वो डगआउट में भी बैठा रहे ना, वो जो एक्सपीरियंस गेन करेगा वो उसके करियर की दिशा बदल देगा। पाकिस्तान के पीएसएल लीग में नहीं हो सकता ऐसा। और पीएसएल लीग की क्वालिटी में और आईपीएल की क्वालिटी में फर्क साफ दिखता है। हम T20 चैंपियंस हैं, अभी हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, 50 ओवर मैच भी टूर्नामेंट भी जीता है, 50 ओवर वर्ल्ड कप के फाइनल में जाकर हारे हम, सारे मैच जीते हमने फाइनल छोड़कर। तो जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको दिखता नहीं है कि यार कुछ तो टैलेंटेड है ना, तो टैलेंट से ही तो आदमी सीखता है। जब आप उनके साथ रूम शेयर करोगे, जब आप उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करोगे, जब आप उनके साथ खेलोगे, उनका माइंडसेट पढ़ोगे, तो बहुत कुछ सीख पाता है आदमी। पीएसएल में क्या है, रिजवान से खेलना सीखेंगे, बाबर आजम से, जो फ्लॉप हैं, चल ही नहीं रहे, टीम को जिता नहीं रहे। पिछले 15 T20 में पाकिस्तान 11 में हारा है, 11 में हारा है। क्या सीखेगा कोई प्लेयर उससे यार, हारी हुई टीम से, बकवास परफॉर्मेंस से। और आईपीएल और पीएसएल का कोई मुकाबला नहीं है। किसी भी दुनिया के किसी भी क्रिकेटर को अगर आप ऑप्शन दे दोगे कि पीएसएल में खेलोगे कि आईपीएल में, वो बोलेगा कि आईपीएल में कम भी पैसे मिलेंगे तब भी मैं खेलूंगा आईपीएल। वैसे तो आईपीएल में कम पैसे का सवाल ही नहीं है, तो औकात देखी जाती है। और उसको खबर मिल गई होगी कि पीसीबी को हो गया है 700 करीब 800 करोड़ रुपए का नुकसान। ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाड़ियों को दे रहे हैं 2,500 हजार रुपए इंडियन में, मतलब 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं, पैसे फंस रहे हैं प्लेयर्स के। तो बेचारा सोचा कि अबे ये भी जो दिया है वो मिलेगा नहीं, पीसीबी कंगाल हो चुके, मिलने वाले नहीं है पैसे। उसने बोला कि बाय बाय टाटा। और अभी तो देखिएगा आने वाले वक्त में और भी खिलाड़ी टाटा बाय बाय करेंगे। दोस्तों कमेंट करके आप राय बताएं भाई, पीएसएल और आईपीएल के बीच जो ये चल रहा है ये क्या है और आपकी क्या सोच है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,